हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। और इस समय मैं मौजूद हूं टीकमगढ़ जिले के मोरपारिया गांव में। और यहां पर मैं इसलिए आ गई हूं रिपोर्टिंग करने के लिए। यहां के 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। हालांकि उन्होंने बताया कि वो पहले से भी कांग्रेस में ही थे और कुछ कारण के चलते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी, कुछ उम्मीद के साथ कि शायद ही उनके गांव का या उनका कुछ किसी तरह का विकास होगा। लेकिन शायद उससे असंतुष्ट होकर के, ना खुश होकर के उन्होंने अभी फिर से कांग्रेस को ज्वाइन करी है। कब से आपने राजनीति में आना शुरू किया है? राजनीति में मैं शुरू से ही कांग्रेस में था। सन 72 से कांग्रेस में था। इसके बाद मैं आया बीजेपी में आया सन 82 से बीजेपी का कार्यकर्ता रहा। जब कार्यकर्ता है तो काम करते रहे बीजेपी का जो भी बना। इसके बावजूद भी मुझे कोई भी न तो पद दिया गया, न आज तक कोई पूछ की गई। इस वजह से फिर मैंने कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण की है। तो क्या अनुभव रहा है? हमें अनुभव ये रहा है कि बीजेपी का जो काम है वो करना कुछ और है और कहना कुछ और है। और जब आपने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करी थी जी, तो किस सोच के साथ? कांग्रेस से जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी उस वक्त निवाड़ी से हम लोगों ने धरना दिया। टीकमगढ़ जब मैंने धरना दिया तो मेरे साथ 21 आदमी थे। बात थी पानी की। निवाड़ी वालों ने पानी की जो है वो की थी, तो उसमें हम लोगों को जेल भेज दिया गया। हमारे जो विधायक मंगललाल गोयल थे उस पीरियड में, उनको बुलाया गया, वो नहीं आए। तब हमने सोचा कि जब हमारा कोई वरिष्ठ लीडर और हम लोगों का साथ नहीं दे पा रहा है तो हमको इस पार्टी में रहना बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस किस उम्मीद के साथ आपने ज्वाइन करी? कांग्रेस की इस उम्मीद के साथ की थी कि आज जो पेट्रोल देख रहे हैं आप, कितनी कीमतें बढ़ गई हैं। कांग्रेस में इतना कीमत नहीं थी, डीजल की इतनी कीमत नहीं थी। किसान आज धरना पे बैठे हुए हैं, उनकी आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब जब किसानों के साथ ऐसा किया जा रहा है तो मैं तो असंतुष्ट हूँ बीजेपी से, और असंतुष्ट के ही कारण मैंने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। और कितने लोगों ने अपने ये सदस्यता ग्रहण की? हमारे साथ 12-14 आदमी हैं। यही सोच के कि महंगाई के मारे हम लोगों का बसर नहीं हो रहा है, गुजारा नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग मजबूरन कांग्रेस पार्टी को आए हैं। और पहले भी हमारे बाप दादाओं से चली आ रही कांग्रेस, हमारी ये कोई बुरी या नयापन नहीं है। हमारे बाप दादा भी उसी में थे। हम पुनः कांग्रेस में हम प्रवेश कर चुके हैं और रहेंगे कांग्रेस में। कांग्रेस का साथ देंगे, भरपूर सहयोग देंगे। बीच में आपने कांग्रेस छोड़ी थी जी, बीजेपी ज्वाइन करी थी। जी। तो वो क्यों? वो कुछ उसके कारण होते हैं। उसमें हमारे लोग ही उसमें बीजेपी में चले गए थे, तो उनके कारण हमें भी बीजेपी ज्वाइन करना पड़ी थी। जहाँ संगठन जाएगा हमें तो मजबूरन जाना ही पड़ेगा, और कुछ उसकी सच्चाई भी यही थी। राजनीति बदल गई है, पहले लोग बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में, अभी हाल में आए हैं। तो ये जो बदल गया है इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो किसी के कहने से या किसी के कांग्रेस में जाने से मैं कांग्रेस में नहीं गया हूँ। मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया है, तो अपनी सोच के कारण मैं गया हूँ। अगर मैं बीजेपी में जाऊँगा और ऐसा ही चलता रहा तो मैं बीजेपी छोड़ देता। इसलिए मैं शुरू से ही कांग्रेस में गया। और बीजेपी कार्यकर्ताओं में क्या है, मान सम्मान नहीं है। मैंने सुना है बीजेपी सिर्फ कहने वाली है, करने वाली नहीं है। क्या कहना है जो कांग्रेस सरकार है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हम क्या कहना चाहती हैं कि बेटा हमारे 3 नात नहीं, लड़का ही नहीं है, लड़का हम है एक, ऊके 2 हाथ टूटे, एक्सीडेंट होगा तो सब हाथ टूटे। हमें सरकार से कोई मदद नहीं है, और ना हमारी वेतन बनी और ना हमें आवास मिलो। हमें दुकरायांद रहे हैं, हमें तो बेटा भावाई है। हाँ,
भावे अब जो बेटियाँ के सब ब्याह कर दी बेटा तुम तो समझदार हो जा पाएगा इशू का बेटा हम की ना जा हम मंजूर लाख रहे नहीं है। अभी हमने सुना कि बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर। हाँ हाँ जी सही सुना। क्यों ये महंगाई पड़ी है इसलिए। तो आपको लगता है कि ये सरकार आने से आपको हाँ लाभ मिलेगी हमको, हमारे गांव में विकास होगा। महाराज 6 साल की है जय भूमिका। और विकास में क्या चाहती हैं आप? हमारे गांव में विकास होना चाहिए, महाराज 6 साल का नाम होना चाहिए। कितने लोगों ने ज्वाइन करी है? हमारे पूरे गांव ने करी है। तो आप क्या उम्मीद है आपको? हमको ये उम्मीद है कि हमारे गांव का विकास हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपने से मतलब है कि चाहे कोई भी हो, हमारे गांव का विकास होना अति आवश्यक है और मैं विकास के लिए ही कर रहा हूं। यही उम्मीद है कि हम अपना विकास, अपनी जनता का विकास, अपने पार्टी का विकास बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। अपने गांव का नाम रोशन करें, अच्छे नए नए काम हों, नए नए तरक्कियां हों, युवाओं को रोज़गार मिले, जॉब मिले। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। रोज़गार विशेषकर हमारी प्राथमिकता है। किस तरह का बदलाव आप राजनीति में देखना चाहते हैं? बदलाव क्या है, अपने इंडिया में करप्शन हो गया ज़्यादा। सबसे पहले करप्शन कम हो जाएगा ना, बदलाव अपने आप आ जाएगा। जो जैसा आपने नायक फिल्म में देखा था ना, हैं, उससे नेताओं को सीख लेनी चाहिए, जैसा अनिल कपूर ने किया था। अगर किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत करता है, उस पर तत्काल रिएक्शन लेना चाहिए सरकार को, और उसको सस्पेंड करना आवश्यक है, अति आवश्यक हो गया है। सस्पेंड होगा वो तभी उसको समझ में आएगा। अगर एक अधिकारी को सस्पेंड करेंगे 100 अधिकारी सुधार जाएंगे, और 100 को सुधारेंगे तो 1000। खैर ये आना जाना तो हमेशा बना रहता है, पार्टी का ये काम ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक समय ऐसे था जब मोदी जी को लोग इस सीट पर और एक भरोसे के साथ बैठा ले थे, और शायद उस उम्मीद पर अब मोदी खरे नहीं उतर पा रहे हैं। लोग इसीलिए नाखुश हो करके इन पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं इधर उधर जा कर के अपनी उम्मीद जता पा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो ये उठता है कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए, कि आने वाले समय में यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने उम्मीद जताई है कांग्रेस से, क्या वो खरे उतर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।